प्रस्तावना कौशल बनाना सीखेंगे, वो भी जल्द से जल्द, कि हम कम समय में प्रस्तावना कैसे तैयार करें। तो आज हम नागरिक शास्त्र का एक टॉपिक लेते हैं, मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले हमें जो 5 प्रश्न बनाने हैं उनको हम 1 से स्टार्ट ना करके 5 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा लास्ट का क्वेश्चन क्या होगा, मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं। हमें सबसे पहले लास्ट का जो क्वेश्चन है वो तैयार करना है, जो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है, समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद में जो आंसर, जो हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, वो हमें 4 नंबर के क्वेश्चन में आंसर में चाहिए। तो हमारा क्या होगा आंसर, 4 नंबर का मौलिक अधिकार। अब हमें ये देखना है कि मौलिक अधिकार का जो आंसर है उसका क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो हमें ये देखना है कि 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बनाएं कि जिसका आंसर क्या हो, मौलिक अधिकार। तो हम इसको सोचेंगे कि हम ऐसे पूछ सकते हैं, हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ वर्णित हैं, या फिर हमारे संविधान के अंदर कौन से भाग के अंदर मौलिक अधिकार हैं, या फिर भाग 3 के अंदर कौन से अधिकार दे रखे हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा, मौलिक अधिकार। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बना लेंगे हम, हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ वर्णित हैं। ये हमारा चौथा जो क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर क्या आया, मौलिक अधिकार। अब हमारे जो क्वेश्चन के अंदर है, जो इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, संविधान। यहाँ से हम इसको उठा सकते हैं 3 नंबर के अंदर कि संविधान। अब जो तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर क्या है, संविधान है। तो अब हम ये तीसरा प्रश्न डिसाइड करना है कि तीसरा प्रश्न का जो आंसर है संविधान आया है, तो प्रश्न कैसे बनाएं। तो अब हम देखते हैं कि संविधान किस किस का आंसर हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का संविधान। तो वहाँ से भी संविधान उठा सकते हैं। और या फिर ऐसे देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। तो ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से कि 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, संविधान, या फिर हमारा संविधान। अब यहाँ पर आ गई डेट, यानी 26 जनवरी 1950। तो ये हम काम में लेंगे अगले क्वेश्चन में, 26 जनवरी 1950। जो 2 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर हमारा क्या है, 26 जनवरी 1950, या फिर 26 जनवरी भी लिख सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 है, इसका जो प्रश्न बनाएंगे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी से बाद में स्टार्ट कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था, हमारा संविधान। अब यहाँ पर आ गया गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस यानी कि जो पहला प्रश्न है उसका आंसर क्या आ गया, गणतंत्र दिवस। अब हमें पहला प्रश्न डिसाइड करना है। तो पहला प्रश्न हम ऐसे बना सकते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। तो क्या बनाएंगे हम, हमारे देश में, या फिर हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। तो अब हमारा जो प्रश्न है पहला, हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, इसका आंसर क्या है, गणतंत्र दिवस। और भी आंसर आ सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस। यानी जो संभावित उत्तर है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं।
अब हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना सही है या नहीं है। पहला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। तो बच्चों का उत्तर क्या आएगा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या और भी कोई दिवस, महात्मा गांधी जयंती, और भी अनेक प्रकार के आंसर आएंगे, लेकिन उनके अंदर गणतंत्र दिवस भी जरूर शामिल होगा। तो जब गणतंत्र दिवस से हम दूसरा प्रश्न स्टार्ट करेंगे, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 26 जनवरी को, ठीक है, या फिर 26 जनवरी को, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न स्टार्ट करेंगे हम, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था, यानी प्रश्न का जो आंसर आया था वो हमारा तीसरे क्वेश्चन में मेंशन है। 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था, तो आंसर क्या आया, हमारा संविधान। जब संविधान को अब हम फोर्थ क्वेश्चन में लागू करेंगे, हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ वर्णित हैं। हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ वर्णित हैं, मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में। अब जो पांचवा क्वेश्चन है वो मौलिक अधिकारों से स्टार्ट हो गया। मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो इस प्रकार से हम इजीली 5 क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं प्रस्तावना कौशल में। जल्द से जल्द प्रस्तावना इस टाइप से हम बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक में, किसी भी विषय में।